बताया जा रहा है भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में, सांस्कृतिक स्थलों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे भारत में विरासत स्थल जो है, बात करते हैं, सांस्कृतिक स्थल में आता है हम्पी स्मारक समूह है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में यह पड़ता है, हम्पी स्मारक समूह है कर्नाटक में। इसके बारे में जानिए। वेल्लारी कर्नाटक में स्थित हम्पी स्मारक समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। हम्पी स्मारक समूह है, हम्पी स्मारक समूह है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम पंपा था, जहाँ से हम्पी को अपना वर्तमान नाम मिला है। 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहा, परंतु अब यहाँ पे केवल ध्वंसावशेष ही है, ध्वंसावशेष ही है यहाँ पर अब, जो इसकी भव्यता की झलक दिखलाते हैं। यहाँ स्थित विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताया गया हम्पी स्मारक समूह जो कर्नाटक में पड़ता है, इसके बारे में बात करते हैं। खजुराहो समूह के स्मारक, यह आता है मध्य प्रदेश में, सांस्कृतिक स्थल है। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे बताया जा रहा है। छतरपुर मध्य प्रदेश में आएगा। छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो समूह के स्मारकों को 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चंदेल राजवंश द्वारा निर्मित ये मंदिर समूह स्थापत्य कला और मूर्तिकला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साथ ही इनके पटल पर पत्थरों से उत्कृष्ट खुरदरी, यहाँ पर जो है उत्कृष्ट खुदाई किए हुए जो है पत्थरों से उत्कीर्ण सुंदर नर नारियों, अप्सराओं आदि के आकर्षक रूप श्रृंगार में मूर्तियां सजीव सी प्रतीत होती हैं। नागर शैली में बने ये मंदिर अब संख्या में 20 ही बचे हैं, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बताया गया सांस्कृतिक स्थल के रूप में खजुराहो समूह के स्मारक के बारे में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे वर्णन है एलिफेंटा की गुफाएं। जानिए सांस्कृतिक स्थल एलिफेंटा की गुफाएं, इसके बारे में महाराष्ट्र में आता है, यह महाराष्ट्र में पड़ेगा। रायगढ़ महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गुफाओं को 1987 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसे एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया। यहाँ पर बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया एलिफेंटा नाम। आगे इन गुफाओं का निर्माण 9 से 13वीं शताब्दी तक के सिल्हारा वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया। माना जाता है कि कई
शिल्पकृतियां मान्य खेते के राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 हिंदू धर्म को और 2 बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ जो पिलर होते हैं, 26 स्तंभ हैं, जिनमें शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी मूर्तियां हैं, जो उनके विभिन्न रूपों व क्रियाओं को दिखाती है। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। साथ ही पंचमुखी परमेश्वर अर्धनारीश्वर रूप की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर यह रहा एलिफेंटा की गुफाएं, इसके बारे में बताया गया, महाराष्ट्र में आता है, रायगढ़ में। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगला स्थल है फतेहपुर सीकरी के बारे में। तो फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो जानिए फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1571 से 1573 के मध्य कराया था अकबर ने। फतेहपुर सीकरी 1572 से 1585 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, परंतु बाद में इसे पानी की कमी और पश्चिमोत्तर प्रांत में उपद्रव के कारण छोड़ दिया गया और लाहौर को राजधानी बनाया गया। इसका निर्माण हिंदू फारसी वास्तुकला के आधार पर किया गया है। यहाँ निर्मित बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, पंचमहल और संगमरमर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह प्रसिद्ध है फतेहपुर सीकरी में। तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी के बारे में बताया गया, जो उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करेंगे अगले स्थल के बारे में, महान जीवित चोल मंदिर के बारे में। महान जीवित चोल मंदिर के बारे में जानिए। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित इन मंदिरों को चोल शासकों ने 11 से 12वीं शताब्दी के मध्य बनवाया था। इस समूह में 3 मंदिर शामिल हैं। नंबर 1 बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर, जो राजराज चोल एक द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य तंजौर में निर्मित करवाया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं नंबर 2 कंगई कोंड चोलेश्वरम का मंदिर। तो यहाँ पे कंगई कोंड चोलेश्वरम का मंदिर, जो राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा अरियालपुर में बनवाया गया। तीसरा मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो राजेंद्र चोल द्वितीय द्वारा दारासुरम में बनवाया गया। तो यहाँ पे 3 मंदिरों के बारे में बताया गया। आगे वर्णन। ये मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिनमें वास्तुकला, मूर्तिकला, नृत्य और
संगीत कला का अनुपम भंडार मिलता है। बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इस साल को अब महान जीवित चोल मंदिर का नाम दिया गया है, जो पहले महान चोल मंदिर के नाम से था। स्टॉप। यहाँ पर बताया गया महान जीवित चोल मंदिर के बारे में। तंजावुर में, तमिलनाडु में यह आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सांची के बौद्ध स्मारक के बारे में। तो जानिए सांची के बौद्ध स्मारक के बारे में, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित प्रेम, विश्वास व शांति के प्रतीक सांची के बौद्ध स्मारकों को विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने करवाया था। इसके शिखर पर धर्म का प्रतीक एवं विधि का चक्र लगा हुआ है। यहाँ बुद्ध को मानव आकृति में न दर्शाकर उनको जीवन घटनाओं के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। स्तूप के तोरण व परिक्रमा पथ सातवाहन काल में बने मालूम होते हैं। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सातकर्णी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। इन तोरणों में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को बारीकी के साथ उत्कीर्ण किया गया है। सांची से अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बताया गया सांची के बौद्ध स्मारक के बारे में, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा। तो आइए जानते हैं हुमायूं के मकबरा के बारे में। यह भी एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में है, शामिल किया गया है यूनेस्को में। तो यहाँ पे हुमायूं का मकबरा जो पड़ता है दिल्ली में, जानिए इसके बारे में। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे को विश्व विरासत सूची में सन 1993 में शामिल किया गया। चारबाग शैली में निर्मित इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। ईरानी शैली के दोहरे गुंबद वाले इस मकबरे ने आगरा के ताजमहल के लिए आधार का कार्य किया। यह भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। साथ ही यह पित्रादूरा पच्चीकारी का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसका मुख्य वास्तुकार ईरानी मिर्जा गयास बेग को माना जाता है। यहाँ मुगल वंश से संबंधित 150 से अधिक लोगों की कब्र है, जिनमें दारा सिकोह है और हमीदा बानो बेगम और जहांदार शाह है और फर्रुख सियर, और यहाँ पे अगला नाम है रफ़ी उद दरजात, अगला नाम है रफ़ी उद दौला, अगला नाम है
आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। यहाँ पर बताया गया हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अब यहाँ पे बात करेंगे कुतुबुद्दीन। यहाँ पे अगले हुमायूं का मकबरा बता दिया गया, दिल्ली में पड़ता है। अब यहाँ पे अगला सांस्कृतिक स्थल के विरासत में शामिल बात करेंगे कुतुब मीनार और इसके अन्य स्मारक के बारे में बात करेंगे। तो जानिए कुतुब मीनार और इसके अन्य स्मारक, जो पड़ता है दिल्ली में। कुतुब मीनार व अन्य स्मारकों को विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया। यह महरौली दिल्ली में स्थित है। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के समय प्रारंभ हुआ और इल्तुतमिश के समय में पूर्ण हुआ। तुगलक काल में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसकी मरम्मत का कार्य कराया था। यहाँ से प्राप्त स्मारकों में प्रमुख है कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, कुव्वतुल, यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का लौह स्तंभ है। अगला है पुराने जैन मंदिर के ध्वंसावशेष आदि शामिल हैं। यहाँ पर बताया गया कुतुब मीनार और इसके अन्य स्मारक जो पड़ते हैं दिल्ली में, इसके बारे में बताया गया। पार्वती रेलवे, तो जानिए सांस्कृतिक स्थल में शामिल पार्वती रेलवे के बारे में। तो यहाँ पर पार्वती रेलवे के बारे में वर्णन है। भारत के पांच पार्वती रेल मार्ग दूर दराज के क्षेत्र को जोड़ने व दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में साहित्यिक इंजीनियरिंग के नमूनों के तौर पर विशेष महत्व रखते हैं। इनमें से 3 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है व अन्य 2 को तदर्थ या संभावित सूची में रखा गया है। इनका उल्लेख निम्नलिखित है। आइए इन पार्वती रेलवे का उल्लेख करते हैं। सबसे पहले दार्जिलिंग पार्वती हिमालयन रेलवे के बारे में बात होगी। तो जानिए दार्जिलिंग पार्वती हिमालयन रेलवे के बारे में। पश्चिम बंगाल में टाई ट्रेन के नाम से प्रसिद्ध यह रेलगाड़ी सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के मध्य 88 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसका निर्माण वर्ष 1881 ईस्वी में हुआ था और इसे 1999 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर बताया गया दार्जिलिंग पार्वती हिमालयन रेलवे के बारे में। अब बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे है नीलगिरी पर्वती रेलवे के बारे में। तो जानिए नीलगिरी पर्वती रेलवे कहाँ पड़ता है? ये तमिलनाडु में पड़ेगा। नीलगिरी पर्वती रेलवे ब्रिटिश शासनकाल में 1908 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह रेलवे लाइन पश्चिमी घाट की खूबसूरत वादियों के बीच से गुजरती है। यह तमिलनाडु में कुन्नूर से उदगम मंडलम के बीच 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसे 2005 में विश्व विरासत
सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर बताया गया नीलगिरी पर्वतीय रेलवे के बारे में जो पड़ता है तमिलनाडु में। अब यहाँ पे तीसरा है रेलवे कालका शिमला रेलवे के बारे में जानिए। कालका शिमला रेलवे पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तक रेल मार्ग के निर्माण का कार्य 1898 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसका औपचारिक उद्घाटन 1903 ईस्वी में किया गया। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 2008 में शामिल किया गया। तो यहाँ पे कालका शिमला रेलवे के बारे में बताया गया जो हिमाचल प्रदेश में आता है। अब यहाँ पे चौथा है कांगड़ा घाटी रेल मार्ग के बारे में जानिए। कांगड़ा घाटी रेल मार्ग पड़ेगा ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आएगा। पठानकोट पंजाब और जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश के बीच 164 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 1929 ईस्वी में परिचालन प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेलवे इस लाइन का विस्तार मंडी होते हुए लद्दाख तक करना चाहता है। यह रेलवे लाइन विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित है। यहाँ पर बताया गया कांगड़ा घाटी रेलवे मार्ग के बारे में जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आएगा। अब यहाँ पे पांचवा है माथेरन पर्वतीय रेलवे के बारे में जानिए। माथेरन पर्वतीय रेलवे जो पड़ता है महाराष्ट्र में, इसके बारे में नेरल और माथेरन के बीच माथेरन पर्वतीय रेलवे का निर्माण 1907 ईस्वी में पूरे हुआ था। यह रेलवे लाइन भी भारत द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित है। यहाँ पर बताया गया माथेरन पर्वतीय रेलवे के बारे में जो पड़ेगा महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे 5 पर्वतीय रेलवे के बारे में बताया गया, जिसमें 3 विश्व विरासत की सूची में शामिल है और 2 प्रस्तावित में शामिल है। यहाँ पर बताया गया पर्वतीय रेलवे के बारे में। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में, जिसमें सांस्कृतिक स्थल के बारे में बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय जय भारत।